नमस्कार। इंडिया में कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सफर में कई सारे पड़ाव आते हैं और उन्हीं में से एक सबसे ज़रूरी पड़ाव है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनते ही थोड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं ताकि फोकस बिजनेस के ज़रूरी कामों पर रहे, ना कि कागजी कार्रवाई पर। अगर जवाब हाँ है, तो फिर ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए, एक बिजनेस का आइडिया होना और उसे शुरू करने का जोश होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन्हीं में से एक पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। देखिए, हमारा मकसद कोई उबाऊ लेक्चर देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में साथ चलना है। तो चलिए इस सफ़र को साथ मिलकर आसान बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, क्या हर बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती ही है? इसका जवाब कुछ खास सीमाओं पर, जिन्हें हम थ्रेशहोल्ड कहते हैं, उन पर निर्भर करता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इसे समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, सभी के लिए नहीं। ये पूरी तरह से बिजनेस के सालाना टर्नओवर, यानी आपकी साल भर की कुल बिक्री पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं कि ये लिमिट्स आखिर हैं क्या। तो देखिए, अगर बिजनेस सामान यानी गुड्स बेचने का है, तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख रुपए। इसका सीधा से मतलब है कि अगर साल भर की कुल बिक्री इस रकम से ज्यादा हो जाती है, तो फिर जीएसटी के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो जाता है। और अगर बिजनेस सामान का नहीं बल्कि सेवाएं देने का है, जैसे कि कंसल्टिंग, डिजाइनिंग या कोई और प्रोफेशनल सर्विस, तो ये लिमिट सीधे आधी हो जाती है, यानी 20 लाख रुपए। तो ये साफ है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए ना दो रास्ते हैं। पहला है अनिवार्य, जो तब लागू होता है जब आपका टर्नओवर लिमिट पार कर जाए, या आप ई कॉमर्स का काम करते हैं, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं। दूसरा रास्ता है स्वैच्छिक, मतलब अपनी मर्जी से। भले ही टर्नओवर कम हो, फिर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप अपने बिजनेस के लिए की गई खरीद पर चुकाए गए जीएसटी को वापस क्लेम कर सकते हैं। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक बार रजिस्टर हो गए तो फिर जीएसटी के सारे नियम मानने पड़ेंगे, जैसे टाइम पर रिटर्न फाइल करना। चलिए, अब मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला तो हो गया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है तैयारी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया जाए तो काम आसान हो जाता है। इस केस में ये सामान है आपके दस्तावेज। तो ये रही वो जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्ट जो आपको चाहिए होगी। पैन कार्ड, आधार, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बिजनेस के पते का प्रूफ, बैंक की डिटेल्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये लिस्ट ज्यादातर सभी बिजनेस के लिए काम आ जाएगी। हाँ, बिजनेस के टाइप के हिसाब से इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं। अच्छा, तो एक बार जब सारे दस्तावेज तैयार हो जाएं, तो हम आते हैं असली प्रक्रिया पर, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन। और अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आइए इसे कुछ आसान से स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। देखिए, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया असल में इन 3 मुख्य स्टेप्स में बंटी हुई है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाकर बेसिक जानकारी भरकर एक टीआरएन यानी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट करना है। फिर उस टीआरएन का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है, फॉर्म का दूसरा हिस्सा भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और आखिर में आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपको एक एआरएन यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब ये टीआरएन क्या चीज़ है? इसे अपनी एप्लीकेशन प्रक्रिया का एक शुरुआती टिकट समझिए। ये एक टेम्पररी नंबर है जो आपको अपनी एप्लीकेशन शुरू करने और उसे बीच में सेव करने में मदद करता है। मतलब अगर काम अधूरा रह गया तो बाद में यहीं से शुरू कर सकते हैं। और एआरएन, ये आपकी फाइनल रसीद है। जब एप्लीकेशन पूरी तरह से भरकर सबमिट हो जाती है, तब ये नंबर मिलता है। इस एआरएन से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, टीआरएन शुरुआत है और एआरएन उस प्रक्रिया का अंत। बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। पर अब क्या? अब आता है इंतजार का समय। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि इस इंतजार के बाद क्या होगा और भविष्य में ये प्रक्रिया कैसी होने वाली है। चलिए इस आखिरी पड़ाव को भी देख लेते हैं।
ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये प्रक्रिया कितनी तेज हो गई है। देखिए, अभी के सिस्टम में अगर आधार ऑथेंटिकेशन सही से हो जाता है तो आमतौर पर 3 से 7 वर्किंग डेज में मंजूरी मिल जाती है। लेकिन भविष्य तो और भी बेहतर है। नवंबर 2025 से कम जोखिम वाले ज्यादातर नए रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिनों में ऑटो अप्रूव हो जाएंगे। ये वाकई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है। और जैसे ही मंजूरी मिलती है, आपको मिलता है आपका GSTIN। ये आपके बिजनेस का एक यूनिक 15 डिजिट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये बिजनेस की GST पहचान है, ठीक वैसे ही जैसे पैन कार्ड किसी व्यक्ति की वित्तीय पहचान होता है। तो हमने देखा कि GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार सरल और तेज होती जा रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है जो हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे ये बुनियादी प्रक्रियाएं मजबूत और आसान हो रही हैं, भारतीय बिजनेस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए अगला बड़ा मौका या अगला बड़ा कदम क्या होगा?